खेती करते हैं। और इस अभी जब हम लोग खेती करते हैं यहाँ पे गिरनेस चल रहा है। गिरनेस के बाद इससे जो तितली निकलती, जितना भी हम लोग कुकुन लाए हैं तो वो कुकुन से तितली, लेकिन सुने तो है कि रेशम का भी कपड़ा होता है, लेकिन आज तक हम लोग देखे नहीं। लेकिन खेती करते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। कोकून की खेती यानी रेशम की कीड़ों को पालना। रेशम की कीड़ों से कोकून तैयार की जाती है और कोकून से रेशम का धागा निकाला जाता है। फिर इन्हीं धागों से रेशम की साड़ियाँ, सूट जैसे तरह तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। कोकून की खेती झारखंड के मधुपुर में पिछले कई वर्षों से की जा रही है। कोकून तैयार होकर बड़े बड़े शहरों में रेशम के धागे बनने के लिए निर्यात किया जाता है। रेशम के धागे बनने से पहले रेशम के कीड़े को तैयार की जाती है। रेशम की तितलियों के अंडे और अंडों से कीड़ा, इसके बाद लार्वा, फिर पीपा से कोकून बनने की पूरी स्टोरी बावजूद आज आपको दिखा रही है। यह कोकून मधुपुर से बाहर निर्यात किया जाता है और फिर इन्हीं कोकून से रेशम के धागे निकाले जाते हैं। ये अपने इससे निकल गया। अच्छा, एक मेल कौन है? कौन सा मेल है? ये देखिए मेल है ये। अच्छा, इसका मूंछ है। अच्छा, एरियर जो इसका मोटा है और इसका पतला ये। प्रकृति का अनोखा कीड़ा रेशम को माना जाता है। रेशम के नर और मादा तितलियों के सहवासन के बाद अंडे देने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसी अंडे का हैचिंग किया जाता है, यानी मादा तितलियों के पंख को काटकर एक डब्बे में बंद कर दिया जाता है। 3 से 4 दिनों बाद तितलियों से अंडे निकलते हैं। इसके बाद उसी अंडे को धोकर सुखाने के बाद डब्बे में करीब 8 दिनों के लिए बंद रखा जाता है। फिर अंडे से रेशम के कीड़े निकलते हैं। इन कीड़ों को आसन के पेड़ों पर चढ़ा दिया जाता है, जिनके पत्ते खाकर कीड़े लार्वा फिर पीपा का शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यही पीपा धीरे धीरे कोकून का निर्माण करते हैं और कोकून यानी पीपा का अपना घोंसला तैयार हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इसी घोंसले के अंदर पीपा खुद को बंद कर लेते हैं। 5 से 6 महीने बाद अपने घोंसले यानी कोकून से पीपा, नर और मादा तितलियां बनकर बाहर निकलती हैं। प्रक्रिया निरंतर ऐसे ही चलती रहती है। कोकून यानी रेशम की तितलियों के घोंसले को बाहर भेजा जाता है, जहां से रेशम के धागे तैयार किए जाते हैं और इसी रेशम के कीड़ों से तैयार वस्त्र बाजार में बेची जाती हैं, जिसे हम रेशम के कपड़े कहते हैं। झारखंड के देवघर जिला अंतर्गत मधुपुर के 52 बीघा में स्थित वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार का केंद्रीय रेशम बोर्ड के अधीन बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र संचालित है, जहां कोकून पालन कराया जाता है। खासकर आदिवासी समुदाय के लोग इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। आदिवासी समुदाय की महिलाएं इन कार्यों से काफी खुश हैं। लोगों के लिए कोकून की खेती करना उन्हें अच्छा लगता है। यहाँ काम करने वाली महिला बताती हैं कि इनके द्वारा तैयार किए गए कोकून बाहर जाते हैं, जिनसे रेशम के कपड़े बनते हैं। महिला बताती है कि इन कीमती कपड़ों या फिर रेशम की साड़ियाँ वे ना देखी है और ना ही पहनी है, लेकिन झारखंड में इसकी खेती की जाती है, जिनके जरिए देश विदेशों के लोग इनके द्वारा तैयार
कोकून से बने रेशम के कपड़े को पहनते हैं। इनके लिए यही बहुत बड़ी बात है। कोकून का खेती करते हैं और इस अभी जब हम लोग खेती करते हैं यहाँ पे गिरनेस चल रहा है। गिरनेस के बाद इससे जो तितली निकलती, जितना भी हम लोग कोकून लाए हैं तो वो कोकून से तितली निकलती है, मेल फीमेल निकलती है। उसके बाद मेल फीमेल निकलने के बाद तो ये लोग अंडा देती है, उसको हम लोग कपलिंग करके निकालते हैं, फिर कोपटी में डालते हैं, उसको ढक्कन लगा के 3 दिन तक ढक्कन करके रखते हैं। उसके बाद 3 दिन के बाद हम लोग इसको मतलब निकालते हैं। ये जो है ना, ये कोपटी है। अच्छा। इसमें तितली को डालते हैं, इसको ढक्कन करके रखते हैं 3 दिन तक। 3 दिन के चौथा दिन में हम लोग इसको ढक्कन से निकाल के ये रहा, इसको कपलिंग को फेंकते हैं। अच्छा। ये लोग अंडा दे देती है, इसको फेंक कर देते हैं, ये खत्म हो चुकी। अच्छा। इसका कुछ नहीं है। अब ये जो अंडा है इसको छोड़ा के इकट्ठा करके हम लोग वाश करते हैं। वाश करने के बाद इसको हवा में सूखने देते हैं। इसका ना धूप चाहिए और ना पानी चाहिए। जब तक हम लोग धोए उसके बाद उसको पंखा से सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसको हम लोग बिक्री करते हैं। जिसको मतलब फील्ड में ले जाता है उन लोग को दे देते हैं, जो खेती करता है उन लोग को दे देते हैं। उसके बाद जैसे हैचिंग का टाइम होता है 5 दिन 6 दिन में हैचिंग होने लगता है, तो 1 दिन के बाद उसको पेड़ में चढ़ा देते हैं। फिर दूसरे दिन दूसरा पेड़ में चढ़ा देते हैं, तीसरा दिन तीसरा पेड़ में चढ़ा देते हैं। इसी तरह उसके बाद इससे छोटा छोटा कीड़ा होके बड़ा हो जाता है, तब ये लोग लार्वा बन जाता है। लार्वा होने के बाद दूसरा स्टेप खत्म होने के बाद ये लोग पीपा बन जाता है, और पीपा होने के बाद कोकून बनता है। कोकून होने के बाद उस मतलब टाइट हो जाता है, तो हम लोग काट के लाते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग गिरनेस चलाते हैं। और उसके बाद रेशम का रेशम यहाँ से निकलती है, जो उसका जो खोली होता है उसी को बिक्री वो बाहर चला जाता है। अच्छा। यहाँ पे नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि वो घोंसला में ये लोग रहती है 6 महीना तक। अच्छा। पीपा बन के जैसे वो आप कभी देखे हैं गोबर के ढेरी में कीड़ा, मोटा कीड़ा, उसी तरह वो उसमें उसका घोंसला के अंदर उसी तरह रहता है। जब वो लोग तितली बनने का इन लोग को टाइम आता है, जब तितली बन जाती है तब वो बाहर निकल जाती है। ये जो है ना मादा है, नर दूसरा टाइप का रहता है, लाल टाइप। हाँ, तो ये यहाँ घोंसला से निकल चुकी है। मादा निकली कि नर निकली? मादा है। एगो में मादे रहता है। हाँ, एक में नर रहता है, एक में मादा रहता है। इसमें खाली अंडा है, देख लीजिए। अच्छा। इसको छू के आप देख सकते हैं। इसको काटेंगे इतना दूर से, तितली इसको ऐसे इसमें धर देंगे। अच्छा, काट के पंख काट के भर दीजिए। हाँ, इसको अंडा देगी। हाँ, वो तो यही अंडा देगी। फिर ये 8 दिन में अंडा फूटेगी। अच्छा। 8 दिन में अंडा से 8 दिन में निकल जाता है। हैचिंग का मतलब होता है कि इससे बच्चा निकलना, वो अंडा से बच्चा निकलना, कीड़ा निकलना। 8 दिन में। 8 दिन में। अच्छा। 8 दिन 6 दिन जैसे इसका ये हुआ। इसको सब धुलाई होगा अभी। इसको वॉश करिए साबुन से। अच्छा। इसको वॉश करना पड़ता है साबुन से, और फिर इसी से कीड़ा निकलेगा। इसी से कीड़ा निकलता जितना है उतना कीड़ा, और वही कीड़ा फिर बाद में पीपा बन जाता है। पीपा बनने के बाद ये अपना घोंसला धीरे धीरे बना देती है। बना के ये जैसे इसका पूरा घोंसला बन जाता है ना, तो यहाँ से घुस जाती है, फिर अंदर से बंद कर देती है। अपने आप को बंद कर। हाँ, अपने आप बंद कर देती है। उसके बाद जब निकलने का टाइम आता है फिर खोल लेती है और निकल जाती है। और वही रेशम का यही जो है ना, ये रेशम का ही इसी का धागा बनते हैं। यही रेशम हुआ। ये देखिए, ये एक धागा तो यहाँ देखिए, एगो ये जो बना नहीं ठो। हाँ, ये एक धागा होगा, एक धागा। अच्छा। इसमें 2 प्रकार का 3 प्रकार का देखिए, कितना मकरा के जाल कैसा है। हाँ हाँ हाँ। एक धागा 21 कितना मीटर दूरी है। अच्छा, यही फिर बाहर में जाके धागा बन के निकलता है। इसको वहाँ पे कैसे करता है, इसको बॉयल करके इसको क्लीन करता है, जैसे तैसे करके वहाँ से, जैसे वहाँ प्रोसेसिंग का सिस्टम है, उसी तरह इसी से धागा बनता है। वो कितना दिन समय लगता है शुरुआत से? मतलब आपका 3 महीना में आपका कोकून तैयार हो। 3 महीना में कोकून तैयार।
तो हर मतलब 3 महीना, maximum हर ऐसे 3 तो- महीना। हाँ, हर 3 महीना, नहीं तो ऐसे मैक्सिमम अगर उसको अच्छा खाना मिला, अच्छा पत्ती मिला, तो 1.5 से 2 महीना तक का ही होता है। अगर उसको प्रोटीन नहीं मिला, अच्छा पत्ता नहीं मिला, या उसको अच्छा से देखभाल नहीं किए, तो मतलब या भूख के मारे इधर उधर, इसी वजह से तो इसको कौन पेड़ में इसको? आसन है, आसन पेड़ में ज्यादा ही होता है। बहुत मेहनती करते हैं, तब जाके अभी हम लोग तो कभी रेशम का ना कपड़ा पहन पाए, ना पता नहीं पहन पाएंगे कि नहीं, लेकिन सुने तो है कि रेशम का भी कपड़ा होता है, लेकिन आज तक हम लोग देखे नहीं। लेकिन खेती करते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। साड़ी है, ये है, वो है, लेकिन रेशम का साड़ी या कोई भी कपड़ा खरीदना इतना मामूली सी चीज नहीं है, महंगा, बहुत महंगा है। हम लोग का खेती किया हुआ कोई तो यूज करता है, हम लोग मेहनत करते हैं, तभी जाके उन लोग को भी इतना, जितना भी उन लोग खरीदते, जितना भी महंगा हो, उन लोग का किस्मत है कि उन लोग को पैसा खर्च करती है तो रेशम का कपड़ा पहन पाती है। जी जी, लेकिन हम लोग है मजदूर किसान, हम लोग खेती करने वाले इतना जानते हैं कि हम लोग खेती करते हैं, तो कोई है बाहर में इतना बहुत दूर दूर तक बहुत महंगा कपड़ा पहनने वाले साहब सब, उन लोग पहनते हैं। हम लोग ना सही, लेकिन उन लोग को तो होता है कि किसानों का मेहनत का फल ही है। झारखंड से ही तो हर चीज जाती है। आपके शहर मधुपुर में शांत वातावरण के बीच वाइड इंपो मैरिज हॉल एंड फैमिली लॉज खुल गया है। पार्किंग की व्यवस्था, आरामदायक बेडरूम समेत पार्टी ऑर्गेनाइज के लिए खूबसूरत हॉल और स्टेज भी उपलब्ध है। सभी सुविधाओं के साथ हमारा पता पत्थरचट्टी रोड, पेट्रोल पंप के बगल, मधुपुर, झारखंड।